बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे आप लोग को बताया कि आपका एमडी का सेशन नेक्स्ट संडे को स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर एतिकाफ़ का वक्त आ जाता है, फिर इंशाल्लाह हम ईद के बाद स्टार्ट करेंगे बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट पर इंशाल्लाह। ठीक है, तो तब तक मैं आपको जो है बहुत से चैप्टर कवर करवा दूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो बेसिक ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, बेसिक ट्रिक किसके लिए? फिज़िक्स के लिए। फ़िज़िक्स जो है, पता नहीं आप लोगों को फ़िज़िक्स से इतनी नफ़रत क्यों है। तो इंशाल्लाह इसको मुझे इजी करवाना है। ठीक है, मैं कौन होती हूँ इजी करने वाली? अल्लाह ताला की ज़ात है। इंशाल्लाह वो आप लोग के लिए आसानी पैदा करेगा। ठीक है, ज़रिया वसीला इंशाल्लाह अल्लाह मुझे बनाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊँ तो देखिए, फ़िज़िक्स के जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ होते हैं ना, उसका ताल्लुक़ किससे होता है? उसका ताल्लुक़ होता है फार्मूलाज से। तो ये आपने याद रखना है कि फ़िज़िक्स के ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आप अगर पास पेपर में भी देखेंगे ना, उसका ताल्लुक जो है फार्मूलाज से होगा। किस तरह से? वो कहेंगे भाई डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है, तो बताएं कि क्या होगा इफ़ेक्ट जो है चार्ज पर, या कुछ भी XYZ कुछ भी दे सकती है। तो अगर आपने वो फार्मूला याद किया होगा जिसमें क्या आ रहा हो, जिसमें डिस्टेंस और पोटेंशियल एक साथ आ रहा हो, तो आप कहेंगे भाई अगर डिस्टेंस और पोटेंशियल दिए हुए हैं और हमसे जो है पोटेंशियल वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे जो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पूछ रहे हैं, तो ये कौन सा फार्मूला है? तो इस तरह से आपने फार्मूला जहन में ला के और लिख के और सही आंसर पे टिक कर देना है। तो इस तरह से अच्छा, ये जो है ये भी आप तभी ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा फार्मूला, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो तब जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने वो फार्मूला ना रटने के बजाय उसको समझा होगा, तो तभी आप ये सॉल्व आउट कर सकते हैं ये एमसीक्यू। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे एक एमसीक्यू दिखाऊंगी, देखें ये क्या लिखा हुआ है, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कि अगर हम इंक्रीज करते हैं डिस्टेंस कहाँ से? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? मतलब आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल आपसे पूछ रहे हैं। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए? हैं, आपको कह रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगा? वो पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा था? आपने ये वाला फार्मूला तो पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही फार्मूला है ये उसी में। ठीक है, KQ/R। जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड फार्मूला है। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपके जहन में ये फार्मूला आएगा, तब आप इसको जहन नशीन कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखें, इसमें जो है डिस्टेंस आपको कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, यही कह रहे हैं ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है, D कह लो या R कह लो। ठीक है, और पोटेंशियल पूछ रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल पूछ रहे हैं, और Q क्या दिया है कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और K भी कांस्टेंट है। तो आप जो है इन दोनों को कांस्टेंट ले लें। आप ये कह रहे हैं कि ये भाई कांस्टेंट है, आपने रिलेशन किस में करना है? इसमें। अगर वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, तो अब आपने ऑप्शन देखने कि ऑप्शन क्या है। पोटेंशियल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, ईथर इंक्रीज और डिक्रीज। तो आप खुद देखें यहाँ पे जो है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है ना, इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगा। तो डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? तो ये इस तरह से फार्मूलाज की मदद से आप डिफरेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो मुझे बताइएगा, देन मैं नेक्स्ट ट्रिक अपलोड करती जाऊँगी इंशाल्लाह।